हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो डिटरमाइनर्स पढ़ रहे थे, डिटरमाइनर्स में हम लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव और पोसेसिव जो डिटरमाइनर्स होता है उसके एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग आर्टिकल्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द। तो आर्टिकल्स क्या होता है? ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए पर्सन, एनिमल और ए थिंग। तो ये किसके साथ में यूज़ होता है? किसी सिंगुलर के साथ में, और जो कोई भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, एनिमल और कोई सामान भी हो सकता है। ये कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है और कोई सामान भी हो सकता है। विच आर नॉट स्पेसिफिक, पर वो सब क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, वो जस्ट सिंपल होता है। और वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। और ए क्या है? हम लोग की अनकाउंटेबल और प्लूरल जो नाउन्स है उसके आगे, जो अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते और प्लूरल जो बहुवचन होता है, वैसे संज्ञा के आगे हम लोग ए का यूज़ नहीं करते। उसके बाद क्या है? इफ़ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्स्टेंट साउंड, दैट इज बी सी डी एफ जी एच जे के एक्सेट्रा, ए कम्स बिफोर द नाउन। तो वो क्या है? अगर वो कोई भी नाउन जब स्टार्ट होता है ए के साथ में, मतलब कांस्टेंट साउंड के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट साउंड के साथ में जब वो स्टार्ट होता है तो हम लोग मतलब ए को छोड़कर, तो क्या, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एक्सेट्रा, उसके साथ में हम लोग क्या है? ए लगाते हैं। मतलब कांस्टेंट जो साउंड के साथ में जो भी नाउन स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं। और उसके बाद एग्जांपल जैसे ए कैट, ए बर्ड, ए चाइल्ड। एन इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जो एन होता है वो भी क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ आगे ही यूज़ होता है। और वो क्या है? काउंटेबल नाउन, वो भी काउंटेबल के साथ में यूज़ होता है। विच आर नॉट स्पेसिफिक, और वो भी स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे ए यहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल होता है। और एन भी क्या है? स्पेसिफिक नहीं होता है, वो जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं। उसके बाद वी डोंट यूज़ एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स, जैसा ए के साथ में था वैसा ही। और हम लोग एन क्या है? किसी भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ नहीं करते। इफ़ द नाउन स्टार्ट्स विथ वावेल साउंड्स ए ई आई ओ यू, एन कम्स बिफोर द नाउन। तो क्या है? अगर वो क्या है? भावेल साउंड के साथ में स्टार्ट होता है नाउन, तो क्या है? उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले के साथ हम लोग एन लगाते हैं। एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन एंट, एन ऑरेंज। नेक्स्ट है वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। डजेंट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो हम लोग हर नाउन के साथ में यूज़ करते हैं द, पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, पर वैसे चीज़ के साथ में हम लोग वैसे नाउन के साथ में यूज़ करते हैं जो क्या है? स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, विशेष होता है। जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर। पर हम लोग ने, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, कि इसमें कुछ ट्रिक्स होता है जो आप ध्यान में रखने से आप लोग के लिए आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स ये सब बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि डिटरमाइनर्स में ही आर्टिकल्स आते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आर्टिकल्स कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे स्वर वर्ण में जो आए उसके साथ में हम लोग एन लगाते हैं। स्वर वर्ण कहाँ से कहाँ तक होता है? अ से लेकर अ तक। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण क्या है? वो व्यंजन वर्ण में आए क से ज्ञ तक, तो उसमें हम लोग ए लगाएंगे। और कोई विशेष हो, डेफिनेट हो, उसके साथ में हम लोग द लिखते हैं। स्वर वर्ण में आए यानी अ से अ तक आए तो एन, व्यंजन वर्ण में आए क से ज्ञ तक आए तो ए, विशेष में आए तो द। अब हम लोग आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, आई नीड डैश बुक। अभी हम लोग को पढ़ना है इसको। बुक जब पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण कैसे आता है? ब आ रहा है ना, तो ब क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर वो क्या है? व्यंजन वर्ण में आए तो हम लोग ए लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई वांट ए बुक। उसके बाद आई नीड ए बुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ डैश डॉक्टर। ही इज़ डॉक्टर, ड क्या आ रहा है? ड। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि ये भी व्यंजन वर्ण में इसलिए लिखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ एस से तो स्टार्ट है, पर यहाँ पर क्या है? एस साइलेंट है। हम लोग क्या से स्टार्ट कर रहे हैं? ओ ऐसे। तो ये क्या है? स्वर वर्ण में आ रहा है, इसलिए लिखेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इज डैश NCC कैडेट। एन ए न ऐसे एन। तो ये वाला जो ए है ये स्वर वर्ण में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वावल नहीं है एन,
पर ये इसका जो उच्चारण है वो क्या है, स्वर वर्ण में आ रहा है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे एन। नेक्स्ट, श्रद्धा इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यू तो भावल है, हम लोग को एन लिखना चाहिए, पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे यू जब लिखने जाएंगे तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे ना। तो यू य, इसीलिए य का में है व्यंजन वर्ण में, इसलिए हम लोग लिखेंगे ए। उसके बाद कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो विशेष है, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और शेक्सपियर कहाँ है, वो तो इंडिया के नहीं है, वो वेस्ट के हैं। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, दोनों ही विशेष है। तो हम लोग क्या करेंगे, विशेष का जब बात करें तो उसमें हम लोग लिखेंगे द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिंह इज डैश सेक्रेटरी ऑफ द क्लब दिस क्लब। मिस्टर सिंह क्या है, इस क्लब के सेक्रेटरी है। तो कोई भी किसी भी जगह का जब कोई सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, वो एक ही होता है ना, तो वो विशेष होता है, किसी डेफिनेट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश यूरोपियन लेडी। वो एक यूरोपियन महिला है। तो वो यूरोपियन महिला है, ये ई भावेल है, पर इसको पढ़ने, इसको लिखने जाएंगे तो ये ऐसे होगा ना। तो इसीलिए इसको क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे। सी इज़ ए यूरोपियन लेडी। दिस इज़ डैश रूम वेयर आई वर्क। ये वही कमरा है जहाँ मैं काम करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें क्या है, कोई डेफिनेट की तरफ इशारा करें, ये वही कमरा है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस में ये डेफिनेट को बता रहा है, इसलिए लेंगे द। ठीक है, तो आज का जो ये आर्टिकल्स था ये यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं क्वांटिफायर्स के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।